ड्रामा सीरियल ज़िंदगी एक पहेली में आज की एपिसोड में फ़हद के पापा महनाज को और मलिहा को शॉपिंग करवाने के लिए लेके जाते हैं। साथ उनके फ़हद भी होता है। मलिहा और फ़हद का प्लानिंग होती है कि हम पापा को और महनाज को अकेले बैठने देंगे, उनको थोड़ा टाइम स्पेंड करने देंगे, देखेंगे कि वो दूसरे को पसंद करते हैं कि नहीं, क्योंकि फ़हद के पापा मलिहा को महनाज को बहुत पसंद करते हैं। वो बहाने से उनको उनके साथ बिठा देते हैं। तो फ़हद के पापा महनाज से पूछते हैं कि आपको क्या कभी कोई इंसान पसंद था या कोई ऐसा शख्स था जिसका आप चाहते थे कि वो आपकी ज़िंदगी में आए। तो वो कहती है कि वो साथ ही साकिब का नाम ले लेती है। कहती है कि हाँ जी, साकिब मेरा कज़न था, मैं उसे बहुत पसंद करती थी, मैं उसे शादी भी करना चाहती थी। जिस पे वो कहते हैं कि अच्छा तो फिर आपने उसे शादी क्यों नहीं की। तो वो कहता है कि उसकी तो बताती है कि उसकी मम्मा ने उसकी कहीं और शादी कर दी थी। साथ ही वो खामोश हो जाते हैं। वो घर आके फ़हद को कहते हैं कि मैंने जब उसे वो ज़रूर किसी न किसी को पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है, वरना मैंने उनसे पूछा था तो वो साकिब का फ़ौरन उसने नाम लिया है और कहा है कि मैं उसे पसंद करती थी, उसे शादी करना चाहती थी और साकिब उसका कज़न था। जिस पर वो कहता है कि नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, अब वो उसे कभी भी शादी नहीं कर सकती। उसके पापा कहते हैं क्यों, क्योंकि उसकी माँ वो बताता है क्योंकि साकिब ने शादी कर ली हुई है और वो शादीशुदा लड़के से शादी कभी भी नहीं करेगी। तो कहते हैं कि हाँ ये तो तुम सही कह रहे हो, मैं तो भी परेशान हो गया था। मलिहा बड़ा खुश होती है जब घर आती है तो इतनी सारी शॉपिंग करके आती है, अपनी अम्मा को दिखाती है, ये देखे मम्मा इतनी सारी शॉपिंग मुझे फ़हद ने करवाई है। आपको तो पता है ना फ़हद का को शॉपिंग का बहुत शौक है और मुझे फजूल खर्ची ज़रा भी पसंद नहीं है। वो तो मुझे अभी और भी ड्रेसेस दिलवा रहा था, लेकिन मैंने कहा था कि नहीं, मैंने और ड्रेसेस नहीं लेने, बस इतना पैसा कपड़ों पर खर्च करके क्या करना है। लेकिन फ़हद के पापा ने तो खुली जा दी, जितनी मर्जी तुम ख़रीदारी करो। ये सारी बातें उनकी खाला भी पास खड़ी सुन रही होती है, लेकिन वो थोड़ा जेलस फील कर रही होती हैं। फिर वो बताती है कि उसकी मम्मा कहती है कि अच्छा तुमने शॉपिंग किया, ये कैसे हो सकता है कि महनाज ने भी शॉपिंग कर ली, वो तो शॉपिंग के मामले में बड़ी चोर है। तो वो कहती है कि हाँ मामा, वो तो शॉपिंग कर ही रही थी, तो फ़हद के पापा ने ज़बरदस्ती उसको 2-3 चीज़ें ले दी हैं, वरना वो तो ये भी नहीं ले रही थी। और फ़हद के पापा तो हमें भी ज़बरदस्ती कहीं जा रहे थे कि लो लो लो, लेकिन हमने कहा था कि बस अब हमने और कुछ भी नहीं लेना। तो उसकी खाला साथ ही सड़के बोलती हैं, कहती हैं अच्छा वाह बड़ी बात है, फ़हद के पापा के तो बड़ा ज़र्फ़ है कि चलो तुम तो उनकी बहू होने वाली हो, तुम्हें तो शॉपिंग करवा ही रहे हैं, साथ साथ दुल्हन की बहन को भी शॉपिंग करवा रहे हैं, वाह बड़ी बात है। उसकी मम्मा आके खामोश हो जाती है। वो कहती हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो बड़े अच्छे इंसान है, बड़े आला ज़र्फ़ इंसान है। तो वो कहती है कि भाई हमने तो बड़े देखे हैं ऐसे जो पहले शॉपिंग करवा के बाद में फिर ऐसे कह के वो खामोश हो जाती है। तो फिर कलसूम भी ये बात सुन के ना बिल्कुल चुप हो जाती है, वो आगे से कोई जवाब नहीं देती। तो मलिहा सारा मामला ख़त्म करने के लिए कहती है अच्छा चले आए ना, आपको और शॉपिंग दिखाती हूँ, ये देखें कितना खूबसूरत कलर का ड्रेस है मामा, ये आपको पसंद आया है। मामा कहती हैं कि हाँ वाकई का कलर बहुत पसंद है। तो खाला कहीं जाने लगती है तो साथ ही मलिहा कहती है कि खाला आप बैठे ना, अभी तो इतनी सारी शॉपिंग पड़ी है, आप अभी जा रही हैं। तो कहती है कि नहीं, मेरा दिल ज़रा अजीब सा हो रहा है, अजीब से वसवसे से आ रहे हैं, मैं जाके थोड़ी देर लेटूंगी ना, आराम करूँगी तो ठीक हो जाएगा, तुम लोग देखो शॉपिंग। कह के वो चली जाती हैं। वहाँ में नाज खड़ी होती है और उसको फ़हद के पापा की बातें याद आ रही होती है। जब उन्होंने पूछा था कि आपको कोई पसंद था या किसी से आप शादी करना चाहती थी तो बता दें, तो वो उसने कहा था कि उसने साकिब का नाम लिया था। उसको ये सारी बातें याद आ रही होती हैं। तो पीछे से उसकी खाला आ जाती हैं और आगे कहती हैं कि महनाज तुम यहाँ पे क्या खड़ी हो, खैर है, लगता है कि बहुत थक गई हो, शॉपिंग क्या किन सोचों में गुम हो। महनाज कहती है कि नहीं कुछ नहीं, वो दरअसल मैं ना बहुत थक गई हूँ शॉपिंग करके। तो उसकी खाला कहती हैं अच्छा, मुझे तो मलिहा ने बताया कि तुमने तो कोई शॉपिंग ही नहीं की, तुम तो एक जगह पे आराम से बैठी ही रही थी, बल्कि फ़हद के पापा के साथ होटल चली गई थी। वो कहती है नहीं होटल नहीं गई थी, मैं रेस्टोरेंट गई थी इनके पापा के साथ, मैं थक गई थी ना। और वैसे भी फ़हद और मलिहा का प्लान था कि वो अकेले शॉपिंग करना चाहते थे, इसलिए मैं उनके पास जाके बैठ गई थी। तो वो कहती है कि अच्छा चलो ठीक है, अब तो तुम बैठ गई थी ना, लेकिन आइंदा से एहतियात करना। महनाज कहती है क्यों खाला, आप ऐसे क्यों कह रही हैं। तो वो कहती है कि दरअसल तुम एक बेवा हो और बेवा औरत का घर से बाहर निकलना इस तरह अच्छा नहीं समझ रहा था, और वो भी लड़कों के साथ रेस्टोरेंट में बैठना भी अच्छा नहीं समझ रहा था, बहुत मायूब समझ रहा है। महनाज से बात सुन के बिल्कुल ही खामोश हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं।